दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारा लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये लेक्चर नंबर 6, जहां पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ मैट्रिसेस के। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है? पहले क्वेश्चन में आपसे क्या किया है, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 1 बाई 2, ये आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। शो दैट, आपको क्या शो करना है कि एफ ऑफ ए जो है बेटा किसके बराबर है, 0 2 क्रॉस 2। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, 0 2 क्रॉस 2 याद करो। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया था जीरो मैट्रिक्स के बारे में, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये इसका बता रही है ऑर्डर। ये जीरो, ये ओ जो है बेटा क्या दिखाता है आपको, जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स दिखाता है। यानी कि आपको क्या करना है, इस पूरे के आंसर को, इस पूरे एफ ऑफ ए को, पूरे एफ ऑफ ए को किसके इक्वल दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो चलो अपने क्वेश्चंस में कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करके आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7i। मेरे दोस्त, अगर आप एक बात ध्यान दोगे ना, मेरे दोस्त अगर आप एक बात ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको एफ ऑफ ए को दिखाना है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए है क्या, एफ ऑफ ए को जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है, लेकिन एफ ऑफ ए है क्या, एफ ब्रैकेट के अंदर ए है क्या। सुनो, घबराओ मत, अभी जो बताने वाला हूं उस बात को ध्यान से सुनना। यहाँ देखो, आपके एफ की जगह पे कौन लिखा है, एफ, एक्स की जगह पे कौन आ गया, ए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, समझ में आया। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए। इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां आप लोग क्या करोगे, अपने ए को पुट कर दोगे, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए। तो देखो ध्यान से, बस मैं वही चीज करूंगा, एक्स की जगह पर आ गया ए का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4, एक्स की जगह पे आ जाएगा ए प्लस 7i, तो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। बस आपको इसी की वैल्यू को, आपको इस पूरी की वैल्यू को किसके इक्वल दिखाना है, जीरो के इक्वल दिखाना है। ओके, समझ में आई मेरी बात। तो चलो एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब यह देखो, यह देखो ध्यान से, रुको मैं undo कर दूं। यहाँ देखो, ध्यान से देखना मैं जो आपको बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, इधर देखो। सबसे पहले बेटा मुझको क्या निकालना होगा, मुझको निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए है कौन हमारा, ए है हमारा क्या, 2 3 माइनस 1 और 2, यही तो हमारा ए है, यही तो हमारा ए है। अब इसी ए के माध्यम से मैं क्या करूंगा, इस पूरे की वैल्यू निकालूंगा और इसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले बेटा आपको क्या निकालना है, सबसे पहली चीज, एक एक करके सारी चीजों को निकालो। सबसे पहले आपको निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो सुनो मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब है, उस नंबर को दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में जो है लेक्चर नंबर 3 में आपको सिखाया है, तो कृपया जाके आप उस वीडियो को देख कर आइएगा। अगर नहीं देख पाओगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। ओके, अभी से कहूंगा भाई, स्टार्टिंग से लेक्चर को फॉलो करते हुए आना, तभी आपको जो है सारी चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, देखो अब ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 3 माइनस 1 और 2। किसी का भी, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का जैसे मतलब क्या होता है, उसको दो बार लिख के मल्टीप्लाई करो। ऐसी ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए स्क्वायर को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 माइनस 1 और 2। चलो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा ए स्क्वायर देखो किसके इक्वल आएगा,
फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की पकड़ते हैं रो, सेकंड वाली की कॉलम, फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई करा, 2 की 2 से प्लस 3 की -1 से। क्लियर हो गया? अब सारी रो को, फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इस 2 को 2/3, ये 2 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 2 से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आओ, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 3 से, प्लस 2 को 2 से, 2 को 2 से। अब अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 -3, 4 -3। ओके, इतना समझ में आ गया? ए स्क्वायर। अब देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12, -2 -2 -4, -3 + 4 1। ये भी क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा ना, है ना? 2 2 जा 4, 4 -3 1। अब देखो इतना सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर आ गया। अब जब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, और वैल्यूज को भी निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इसको नोट करो। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा ए स्क्वायर आ चुका है। अब ए स्क्वायर के बाद मैं जो है कैलकुलेशन करूंगा किसकी, अब मैं निकालूंगा अपना नेक्स्ट -4a, सॉरी 4a को निकालेंगे। अब क्या, अभी साइन को मत देखो, अभी साइन को मत देखो, बस एलिमेंट्स को देखो, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो। अब किसकी वैल्यू निकालोगे? 4a की। किसकी वैल्यू निकालोगे? 4a की। 4a का मतलब क्या है? 4a का ये मतलब है कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? ए मैट्रिक्स से। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए मैट्रिक्स से। ये क्या है बेटा? आपका है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है बच्चों? ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, -4, 4 दूनी 8। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? अब आगे देखो, अब आपको क्या निकालना है? 7i। अब क्या निकालना है? 7i। 7i का मतलब क्या है कि अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसको मल्टीप्लाई करो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दो? 7 मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सुनो, अब सारी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की है तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी ऑर्डर की होगी? 2 क्रॉस 2 की होगी। अगर सारे एलिमेंट्स जो है, गिवन एलिमेंट्स और अदर एलिमेंट्स अगर आपके 3 क्रॉस 3 एलिमेंट्स के होते, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के होते, सॉरी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के होते, तो उसको भी हम लोग क्या करते? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब क्या करोगे? आप इस 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है, जहां पर क्या होता है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये बन जाएगा 7 0 0 7। बस, क्लियर है? अब आपको 7i मिल गया, 4a मिल गया और a स्क्वायर मिल गया। चलो अब एक एक करके इनकी वैल्यू को निकालते हैं। ओके, चलो। मैंने कहा और तपमशीनो है ओके, यहाँ पर वो मेरे लिए यस क्या नहीं है, मैं क्या अब इधर आओ, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एफ ऑफ ए, जो है किसके बराबर है? ए स्क्वायर -4a + 7i, जिसको हमें किसके इक्वल दिखाना है? जिसको हमें दिखाना है नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो चलो अब एक एक करके वैल्यू को पुट करते हैं। मेरा ए स्क्वायर क्या आया? मैंने ए स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली है? ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? 1 12 -4 और 1 माइनस 4a मेरा क्या आया है? 4a मेरा आया है 8 12 -4 और 8 प्लस 7i मेरा क्या आया है? 7 7 0 0 7। चलो अब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके सुनो, अब इधर देखो, 1 में से 8 गया है ना, याद है मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, जहां पर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। 1 - 8 कितना आएगा? -7।
1 माइनस 8 ऐसे ही आएगा ना। 1 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका -7 ना। देखो ऐसे 1 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस -7 आएगा। 12 में से 12 गया 0 माइनस -4 है। इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, ये -4 है, फिर माइनस का साइन, फिर से -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0, तो ये एलिमेंट भी क्या बन जाएगा 0। फिर से 1 माइनस 8 क्या बचेगा -7। इतना समझ में आ गया? इतना आ गया। इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, अब उसको ऐड करना है। अब इधर देखो, -7 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, इधर देखो ना, इधर देख लो। अगर कैलकुलेशन ना समझ में आई तो इधर देख लो। -7 प्लस 7, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 0 0 0 0। तो आप लोग एक बात ध्यान से देखो, मेरा जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ गया है? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। हेंस प्रूव, क्या? हेंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक, जो कि किस ऑर्डर की है? 2x2 की है, जो कि मैंने क्या करा है? हेंस, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया है। यानी कि मैंने इस पूरे की वैल्यू को निकाल के किसके इक्वल दिखा दिया है? इसके इक्वल दिखा दिया है ना। आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो अपनी स्क्रीन को रोक के फटाफट इसको नोट करना है, एक एक स्टेप्स को ध्यान से। ओके, चलो फिर मैं अब आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाकर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो अब मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ और इसका एक और पार्ट है, उसको सॉल्व कराता हूँ। देखो उसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है? इधर देखो, नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर 5। इस रिजल्ट का यूज करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से देखो, ए की पावर 5 का क्या मतलब है। अब इधर देखो, ए की पावर 5 को क्या मतलब है। अब इतनी बड़ी पावर आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ए को मैं 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करूं। ए की पावर 5 का क्या मतलब है? ए की पावर 5 का ये मतलब है कि ए को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया पावर 2 होती है, तो उसका मतलब होता है ए को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार से ए की पावर 5 का क्या मतलब है? ए की पावर 5 का ये मतलब है कि उसको जो है 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, उस रिजल्ट का यूज़ करके आपको जो है क्या करना है? आपको जो है अपने ए की पावर 5 को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस ए की पावर 5 को ब्रेक करूँगा। क्या मैं इस ए की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। क्या मैं इस मैट्रिक्स को, इस ए की पावर 5 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सुनो, जब नीचे वाले नंबर का बेस सेम हो और तो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो उन सभी की पावर क्या हो जाती है? आपस में प्लस हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, जो कि अभी यहाँ पे यूज़ हुई है। मैंने क्या करा है, इसे ब्रेक इसलिए करा है क्योंकि ए स्क्वायर का मान मुझको पता है, और ए स्क्वायर का मान पता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, बहुत आसानी से क्या करूँगा, ए की पावर 5 को कैलकुलेट कर लूँगा इस रिजल्ट का यूज़ करके। तो चलो अब यहाँ देखो, अब ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर कितना है हमारा? यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका जो ए स्क्वायर मैंने निकाला है वो क्या निकाला है? कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। ए स्क्वायर जो है आपका कितना है? 1, 12 -4 और 1। फिर से ए स्क्वायर आपका क्या है? 1, 12 -4 और 1। फिर ए क्या है आपका? ए है आपका 2, 3 -1, 2, 2, 3 -1, 2। अब आपको क्या करना है? इस पूरे की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब 3 मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना आपको नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका जो आंसर आएगा, फिर इस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, 1 × 1, 1, 12 चौक -48, है ना? 12 चौक 48, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, है ना? 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, 12 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। इतना समझ में आया? अब सेकंड रो को सारे उससे मल्टीप्लाई करो, -4 की 1 से, -4 1 की -4 से, -4। अब ऐसे इसकी 12 चौक 48, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
1 की 1 से। पहले देख लो भाई, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ देखो, 1 की 1 से करी, 12 की 12 की 1 की 1 की 1 से करी, 12 की -4 से करी, फिर 1 की 12 से करी, 12 की 1 से करी, ठीक है। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करा, 1 की 12 से, 12 की 1 से, फिर सेकंड रो को पकड़ा, -4 की 1 से करी, -4, 1 की -4 से करी, -4, 1 की 12 से करी, 1 की 1 से करी, ओके। सॉरी, -4 की सेकंड रो, -4 की 12 से करी, 1 की 1 से करी, ओके। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये बन जाएगा आपका -47, 12 + 12 24, -8, -47। क्लियर हो गया? आपने इन दो मैट्रिक्स को बहुत सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ देखो, अब बचा कौन? इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया, आपका बचा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2, 3, -1 और 2। चलो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -47 की 2 से, -47 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 24 की -1 से, तो -24 आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा जाएगा आंसर। फिर फर्स्ट रो की -47 की 3 से, प्लस 24 की -47 की 3 से करेंगे, 24 की 2 से करेंगे, है ना। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 24 की 2 से, 24 2 जा 48। क्लियर हो गया ना? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 24 2 जा 48। क्लियर? अब यहाँ देखो, सेकंड रो को पकड़ेंगे, 8 की 2 से, -8 की 2 से करेंगे, प्लस -47 की -1 से करेंगे, तो -8 की 2 से करेंगे, -16, सॉरी 1 मिनट रुको, -8 की -8 की किससे करोगे? 2 से, -47 की तो -47, माइनस माइनस प्लस प्लस 47, है ना। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -8 की 3 से करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट सेकंड कॉलम से, तो -8 की 3 से करेंगे, -24, और 47 की 2 से करेंगे, तो -47 की 2 से, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब चलो जगह बना के हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, आपको दिखे, जिससे क्लियर दिखे। चलो, अब देखो यहाँ, -47 मल्टीप्लाई 2, -2, -47 की 2 से, -47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7 दूनी 14, 14 का 1, 4 दूनी 8, 1 9, -94, -94 प्लस सॉरी -24, -94 -24, 47 की 3 से करोगे तो 7 या 21, 21 का 2 हासिल का, 4 या 12, 13 14, 141, तो 141 माइनस का प्लस 48। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस, 47 में से 16 माइनस करो, 1 31 आएगा। कितना आएगा? 31, यानी कि 31, वो भी बड़ी वैल्यू का आगे प्लस का साइन है, तो अब यहाँ देखो, माइनस का 24 माइनस 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 94। कितना आएगा? 94, वो भी माइनस का, वो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस करो इधर, 24 को 94 से प्लस करोगे, कितना आएगा? 94 में 24 प्लस करो, 4 दूनी 8, 9 10 12, 128, माइनस का 128। अब इसको कर लो, -94 में माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 और 10 11 12, 128, वो भी माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 128। 141 में से 48 माइनस करोगे, 3 बनेगा, 11 में से 8 गया 3, 8 9 10 11, 3 13, 13 में से 4 गया 9, 93 बचेगा, फिर माइनस का। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, ओके। थोड़ा सा टाइट ही हो गया, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक के आराम से नोट करिएगा, जिससे आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। ओके, समझ में आया? तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखो। अब आपका जो P है बेटा वो किसके बराबर है? 9178 के, Q जो है 15712 के। फाइंड द R। आपको R मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है कब? जब 5P + 3Q + 2R इज अ नल मैट्रिक्स। यानी कि आपका जो 5P + 3Q + 2R का जो वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर होगा? जीरो मैट्रिक्स। यानी कि नल मैट्रिक्स का मतलब क्या? जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो जो है आपको जो है किसका वैल्यू निकालना है? आपको R मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है। तो याद रखना, मैथ्स में जिसका भी वैल्यू निकालना हो ना उसको अकेला छोड़ दो, उसके बाद उसका वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले बेटा जो चीजें हमको पता है पहले हम वो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अपना 5P। 5P का क्या मतलब है? आपके 5P का ये मतलब है कि 5 की मल्टीप्लिकेशन करो बेटा किसमें? अपनी P मैट्रिक्स में। 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 8 पंजे 45। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? 3Q। क्या है बेटा? 3Q। 3Q का क्या मतलब है कि अपनी 3 की मल्टीप्लाई बेटा किस में करनी है? Q मैट्रिक्स में करनी है। तो 1, 15, 7 और 12। ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करो। 3 एकम 3, 15 तियां 45, 7 तियां 21, 12 तियां 48, 12 तियां 36, सॉरी, है ना? 3 एकम 3, 15 तियां 45, 7 तियां 21, 12 एकम 12, 12 तियां 24, 12 तियां 36। तो 3Q की वैल्यू आ गई है। अब चलो, अब एक-एक करके अपनी वैल्यू को पुट करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। 5P की वैल्यू कितनी आई है? 45, 5, 35, 45, है ना? यही आई है? 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई। 8 5 जा 40 होता है। 8 5 जा 40 होता है। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। 15 तिया 45, ठीक है, 5 तीन 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35, 8 पंजे 40, ठीक है। प्लस 3Q का वैल्यू कितना आया? 3, 45, 21, 36 प्लस 2R को अकेला छोड़ो। सब के सब बेटा किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। और अगर आप लोग ध्यान दो तो सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो हमारी जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कैसा रहेगा? 2 क्रॉस 2। चलो, अब एक-एक करके सबकी वैल्यू को निकालेंगे और अपने 2R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 45 + 3 बेटा कितना हुआ? 45 + 3 हो गया आपका 48, 5 + 45 50, 35 + 21 5 6 56, है ना? 40 + 36 कितना हुआ आपका? 4, 5 6 7, एक 76। अब देखो बच्चों, अब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस की है, इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझको जो है 2R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होती है मैं क्या करता हूँ? मैं उसको अकेला छोड़ देता हूँ। तो देखो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस की है, इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स किस में हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो -48, 50, 56, 76, है ना? पूरी की पूरी मैट्रिक्स के आगे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। कैसे? जैसे इधर देखो, जैसे ही बेटा हम क्या करते हैं, एक 3 को बेटा इक्वल्स टू के उधर भेजते हैं तो पूरे के पूरे 3 के आगे बेटा कौन सा साइन आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है। उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स को उठा के इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स के आगे कौन सा साइन लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलो, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब जरा इधर देखो। अब पहले भाई इस माइनस के साइन को पूरे में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरा जो 2R है वो किसके बराबर हो जाएगा? मेरा जो 2R है वो किसके बराबर हो जाएगा? -48, -50, सभी एलिमेंट्स के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। -56, -76। ओके, अब चलो, अब हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम्म, अब इधर देखो, 2R जो है किसके बराबर है? -48, -50, -56, -76।
अब देखो ये जो 2 है आपका, ये 2 है, आपको r की वैल्यू निकालनी है ना, 2r की नहीं निकालनी। अभी 2 जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर देखो, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर गया तो सॉरी, ये क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो ये पूरा का पूरा इधर देखो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, -48 -50 -56 -76। अब क्या करो, सभी एलिमेंट के साथ 2 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। सभी एलिमेंट को बेटा क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 4, वो भी माइनस का 24, माइनस का 25, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 60। तो यानी कि -38 आपका आंसर आएगा। यानी कि जो आपकी आर मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ चुकी है, -24, -25, -28 और -38। यानी कि ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मैट्रिक्स उधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और जीरो मैट्रिक्स का तो मतलब कुछ होता ही नहीं, जीरो को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, आपको करना क्या है, इधर देखो, आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको इसके बराबर दिया है, बी मैट्रिक्स ये दिया है। अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो आपको जो है ये a और ये b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो, सबसे पहले देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन में करना क्या है, आपको अपनी वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करके फिर क्या करना है, अपनी आगे की कैलकुलेशन को करना है। इधर देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करके क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ओके, इधर देखो, अब ए प्लस बी जो है बेटा किसके बराबर होगा, आपका 1 -2 2 -1 प्लस ए 1 बी माइनस, ऐड करो, ऐड करो, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना हुआ आपका, -2 प्लस 1 हो गया आपका -1, 2 -2 प्लस बी और -1 -1 -2, क्लियर हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ए प्लस बी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर करना है। अब ए प्लस बी के स्क्वायर होने का क्या मतलब है, कि उस मैट्रिक्स को ए प्लस बी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये मतलब होगा कि ए प्लस बी को क्या करो, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मैं आपके सामने करने वाला हूँ। ओके, इधर देखो, Can mo kim ngat akip ngat 1 प्लस ए -1 2 प्लस बी -2। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले यहाँ देखो भाई, ध्यान से, मैं थोड़ी जगह अच्छे से लेके करूंगा, जिससे भाई आपको सब चीजें क्लियर दिखाई दे। 1 प्लस ए की पहले देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा किससे, 1 प्लस ए से, प्लस -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 प्लस बी से। तो ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। क्लियर है भाई, 1 प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दोगे 2 प्लस बी से। इधर देख भाई, इधर देख, 1 प्लस ए की, 1 प्लस ए से, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 की 2 प्लस बी से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो देखो, -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस ए से, है ना। -1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 प्लस ए से, फिर -2 की -1 से हो जाएगी तो प्लस का 2, है ना। -1 की फिर 2 से हो जाएगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 की इसकी देखो, इसकी पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरी की दूसरे से, फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस ए से, फिर -2 की मल्टीप्लाई करोगे, -2 की मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे, 2 प्लस बी से। क्लियर है। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 2 प्लस बी की -1 से,
2 प्लस बी की -1 से 2 -2 की -2 से 2 + 4 हो जाएगा। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस मैट्रिक्स को नोट रखना भाई, अब इसको क्योंकि हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। ओके? हाँ। थोड़ी-सी जगह बनाएँगे, उसके बाद आगे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 1 + a की मल्टीप्लाई 1 + a से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 + a का होल स्क्वायर। 1 + a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? 1 + a की 1 + a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + a का होल स्क्वायर। अब देखो इस -1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? -2 और -a -b, ठीक है? अब यहाँ देखो -1 इस वाले एलिमेंट -1 -a + 2। अब इधर देखो 2 + b देखो दोनों में आ रहा है। जितना हो सके ना सिंप्लीफाई करो। देखो 2 + b आपका इस एलिमेंट में भी आ रहा है और 2 + b आपका इस एलिमेंट में भी आ रहा है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने 2 + b को कॉमन ले लूँगा। जब पता है क्या है, 2 टर्म्स में सेम नंबर आए ना तो उसे कॉमन ले लो। क्या बचेगा? 1 + a, क्या बचेगा? 1 + a और -2। -1 की 2 से करोगे तो -2 -b + 4, ठीक है? अब चलो एक-एक करके अपने सभी एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब a + b का होल स्क्वायर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? a + b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। a की जगह पे लिखा है 1, b की जगह पे लिखा है a। अब बस वैल्यू पुट कर दो। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2ab यानी कि 2a प्लस a स्क्वायर -2 -b 1 माइनस के ये बचेगा ना, इसे सॉल्व करो। देखो 2 नंबर से नंबर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से बन गया 1 माइनस a। अब इधर आ जाओ, वहीं फिर से 2 प्लस b ब्रैकेट में, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से बन गया -1 प्लस a, प्लस माइनस नंबर से नंबर माइनस होगा, 4 में से 2 गया, बचेगा आपका 2 माइनस। इतना क्लियर हो गया? अब बस इसको और इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में आने वाला है। 2a, अब देखो नंबर से नंबर ऐड होगा, सेम नंबर सेम चीज से सेम चीज ऐड होती है। नंबर से नंबर प्लस माइनस, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से बन गया कितना बचेगा? -1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस b 1 माइनस a। इधर देखो, अब देखो, अब इधर क्या करना है? अब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब दो ब्रैकेट को आपस में कैसे करते हैं? तो देखो, पहले एलिमेंट को पकड़ो, सभी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ो, सभी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की -1 से करोगे तो क्या होगा? -2 प्लस 2a माइनस b प्लस ab 2 माइनस b। तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आ चुका है। अब चलो आगे की अपनी कैलकुलेशन को करते हैं। इसको नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे कि आपका जो a प्लस b का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ चुका है? वो इसके बराबर आ चुका है। अब अपनी आगे की कैलकुलेशन को करते हैं। थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये कैलकुलेशन ना थोड़ी सी लंबी जा रही है, पता है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ी ना जगह की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मुझे बार बार ना पता इन चीजों को छोटा करना पड़ रहा है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी इन सबको सॉल्व करने के लिए। सब लोग भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग साथ साथ नोट करते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है? अब जो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या निकालेंगे?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए स्क्वायर का ये मतलब है कि ए स्क्वायर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। वन की वन से करोगे तो वन, वन माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, है ना? देखो ना, माइनस 2 की वन की माइनस 2 से करोगे तो -2, -2 की -1 से करोगे माइनस माइनस प्लस और 2। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 -2 -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3 0 0 और ये आपके आ गया 3 -3। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ए स्क्वायर आपको। अब चलो बी स्क्वायर निकालते हैं। बहुत गर्मी है आज, लेकिन बच्चों तब भी मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अब ए को बी स्क्वायर निकालना है। ए 1 बी -1। फर्स्ट होगी फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर प्लस बी। फर्स्ट होगी फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट होगी सेकंड कॉलम से, तो ए -1। ए -1 आ जाएगा ना? हाँ, ए -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो ए -1। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो बी की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए बी, -1 की बी से करोगे तो -बी, है ना? देखो ना, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, फिर बी +1। देखो ना, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो बी की 1 से करोगे तो बी, -1 की -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस। तो आपका बी स्क्वायर भी तैयार है। ठीक है, चलो अब आगे वैल्यू को निकालते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने पहले क्या निकाला? हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर बी स्क्वायर निकाला। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कितना माप रहा? -3 0 0 -3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए -1 ए बी माइनस बी बी +1। चलो अब इनको ऐड कर लेते हैं। क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचेगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कौन ऐड हो जाएगा? आपका -3 ऐड हो जाएगा। 0 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 ऐड होने का मतलब क्या? कुछ भी नहीं, जैसा एलिमेंट है वैसा का वैसा रहेगा। अब फिर से 0 ऐड करोगे, ए बी माइनस बी में से क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी बचेगा। फिर -3 ऐड करोगे तो बी +1 -3, जो कि किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 ए -1 ए बी माइनस बी और बी -2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब इतनी क्लियरेंस के बाद चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। यार पता है बहुत लंबी-लंबी कैलकुलेशन है, मुझे पता है बहुत दिक्कत हो रही है कराने में। हुँ, अब इधर देखो, अब क्या बोल रहा है? अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है कब? जब ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। आपने आपने
आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया। अब दोनों को इक्वल रख के हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, चलो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी माइनस बी ए माइनस 1 और बी माइनस 2। ये पूरा का पूरा बराबर होगा किसके, तेरा -1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी 1 माइनस ए माइनस 2 प्लस 2a माइनस बी प्लस ए बी 2 माइनस बी। अब कंपैरिजन करो, आसान कहाँ से वैल्यू को निकालना। देखो भाई, अगर इन इक्वेशन से कंपैरिजन करने गए तो आप लोग की हालत खराब हो जाएगी। कंपैरिजन कहाँ से करो, जो इजी है। a माइनस 1 किसके बराबर है, 1 माइनस ए के। देखो ना, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के बराबर होगा, है ना। अगर दो एलिमेंट इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, सेकंड वाले के। तो a माइनस 1 बराबर 1 माइनस ए। कि लास्ट वाला एलिमेंट के बराबर होगा b माइनस 2 बराबर 2 माइनस बी। चलो अब कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। इधर आओ, ये माइनस का a है। देखो, ए वाले को ए वाले के पास भेजो, नंबर को नंबर वाले के पास भेजो। तो ये a माइनस का इक्वल टू के उधर जाएगा, तो कि माइनस का a है इक्वल टू के उधर आया तो किस में हो गया, प्लस में। अब ये माइनस का 1 है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का। क्लियर हो गया। अब इधर देखो, अब ये b माइनस का इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का b है इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का। ये माइनस का 2 है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का। a प्लस ए आपका कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, b प्लस बी हो गया आपका 2b बराबर 4। अब 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड, देखो ना, b प्लस बी हो जाएगा आपका 2b, 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, कट के आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी प्रकार से देखो कि 2 जो है आपका किस में है, मल्टीप्लाई में है। ये देखो 2 मल्टीप्लाई में ना b के साथ, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और 4 की डिवाइड बेटा आप 2 से करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। तो यानी कि आपका जो इधर देखो, अब फाइनल कंक्लूजन आपका क्या आ चुका है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, b की वैल्यू 2 आ चुकी है। बस आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको डाउट रह जाता है तो मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ओके, या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, वहां पर शेयर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, आप केवल कॉन्सेप्ट सीखो, मैंने क्या सिखाया। ठीक है, एक एक करके चीजों को नोट करो जिससे आपको सब चीजें क्लियर रहे, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा लंबी थी। चलो, अब ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, आपको a की पावर 5 निकालनी है। इससे सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको a की पावर 5 जो है कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, सबको ये क्वेश्चन करना है और आंसर जो है कमेंट में मेंशन करना है। मैं सबके कमेंट को चेक करूंगा किसका आंसर सही है किसका नहीं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेक्चर 6 को अलविदा देता हूं। मिलते हैं लेक्चर 7 में, जहां पर हम लोग जो है मैट्रिसेस के और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जाने से पहले आप सबसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करो, जिससे क्या हो, सबकी मदद हो सके, सबका एग्जाम अच्छा जाए और सब जो है अच्छे नंबरों से पास हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.